Now recording is going to start. All of you just switch off your mic. I can hear someone's voice. Yes. आपके घर में बैकग्राउंड में कुछ आवाज आ रही थी. That was audible to me. So everyone, okay. Everyone, just switch off your mic. Now who wants to be the monitor for today's class? अभी तक किसको चांस नहीं मिला? Cherry, you didn't get a chance? No, ma'am. हाँ बेटा. चेरी को नहीं मिला अभी तक? No, ma'am. अच्छा, so today we will make two monitors. For half of the class, Cherry will be the monitor, and then after Cherry, Pranav will be the monitor. Okay? Archit, switch off your mic, beta. Pranav, did you get it? सेकंड मॉनिटर को क्या करना है? वही करना है जो फर्स्ट मॉनिटर को करना है. ओके? मैं रीडिंग करवाऊंगी अभी, और जो भी जब भी स्क्रीन प्रेजेंट होगी तो आपको बच्चे कुछ भी अगर चैट बॉक्स में मैसेज लिखेंगे तो वो आपको कन्वे करना है. इज दैट क्लियर? यस मैम. ओके. Yes, ma'am. ओके बेटा. सो नाउ आई एम गोइंग टू प्रेजेंट माय स्क्रीन एंड वी विल कंटिन्यू विद चैप्टर 4. हमने उस दिन जहां तक कर लिया था उससे आगे का हम पढ़ेंगे. Cherry, is it coming on the screen? You are presenting your screen? Yes, ma'am. Okay. Yes. Now is it clearly visible? Yes, ma'am. So I think up to this you have read, है ना? An object could also be made of many materials, and then again one material could be used for making many different objects. What decides which material should be used for making any given object? It seems that we need to know more about different materials, है ना? और different materials के बारे में we will study here. So Cherry, start reading from 4.2 properties of material. Yes. Okay, ma'am. Have you ever wondered why a tumbler is not made with a piece of cloth? Recall our experiments with pieces of cloth in chapter 3, and also keep in mind that we generally use a tumbler to keep a liquid. Therefore, would it not be silly if we were to make a tumbler out of cloth? Figure 4.2. Yes. What we need for a Yes. tumbler? Wait, Cherry. Yes. And see, how do we decide कि which object is made up with which material? मतलब कौन सा object किस material से बनेगा, ये हम कैसे decide करते हैं? तो ये decide करने के लिए सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि what is the use of that object. For example, यहाँ देखो, हमको अगर टम्बलर बनाना है, टम्बलर जिसको हम सिंपल लैंग्वेज में ग्लास बोलते हैं, हालांकि ग्लास का मीनिंग तो कांच होता है, लेकिन फिर भी अगर हम सिंपल जो जिससे हम पानी पीते हैं उसको इंग्लिश में बोलते हैं टम्बलर, है ना? तो अगर उस हमको एक टम्बलर बनाना है और अगर हम उसको पीस ऑफ क्लॉथ से बनाएंगे तो इज इट ओके? Excuse me, ma'am. नो मैम. हाँ. Yes. Why not? Why not? Excuse me, ma'am. Yes. मैम अनुभा बोल रही है कि आपकी वॉइस उसके पास अच्छे से नहीं पहुंच रही. ओके. तो बेटा आप थोड़ा सा अपना प्लेस सेट करो और अपने सिस्टम का वॉल्यूम फुल करो, है ना? क्योंकि इधर मेरे सिस्टम का वॉल्यूम फुल है. बाकी सब बच्चों के पास पहुंच रही है ना वॉइस? यस लिखो चैट बॉक्स में. Yes, ma'am. ओके. हाँ. सो व्हाई वी कैन नॉट मेक अ टम्बलर विद अ पीस ऑफ क्लॉथ, चेरी? Cherry, am I Yes, audible? ma'am. हाँ. Why we Yes, cannot ma'am. make a tumbler with the piece of cloth? एक क्लॉथ के साथ, क्लॉथ से हम टम्बलर क्यों नहीं बना सकते बेटा?
मैम क्योंकि टम्बलर जो होता है वो स्केल और एनी अदर मेटल वगैरह से बनता है, और अगर हम क्लोथ से बनाएंगे तो वो गीला हो जाएगा, वो फट जाएगा। अच्छा, लेकिन उसमें पानी रह पाएगा क्या? रुक पाएगा पानी उसमें? मैम नहीं, उसमें पानी भी नहीं रुक पाएगा। नहीं रुक पाएगा। वेरी गुड मनस्व, you just tell me why we cannot make a tumbler with the help of piece of cloth? बताओ। यस मैम। हम एक कपड़े से टम्बलर क्यों नहीं बना सकते? टम्बलर मीन्स जिसमें हम पानी पीते हैं, या सिंपल अगर तुम्हें टम्बलर वर्ड नहीं समझ आ रहा हो तो ग्लास से पानी पीते हैं। हम जनरल बोलने में ग्लास बोलते हैं, ग्लास वर्ड का यूज करते हैं, बट ग्लास का मीनिंग तो कांच होता है। एक्चुअली हम जिसमें पानी पीते हैं उसको टम्बलर। ओके, तो टम्बलर व्हाट डू यू मीन कि हम कपड़े से क्यों नहीं बना सकते हैं टम्बलर? व्हाई? बिकॉज जो टम्बलर रहता है वो मेटल से बनता है, और अगर हम उसको कपड़े से बनाएंगे और उसमें पानी भरेंगे तो पूरा पानी नीचे चला जाएगा और हम पानी को पी नहीं पाएंगे। हाँ, हम तो उसका यूज है वो यूज नहीं कर पाएंगे, है ना? सो दैट्स व्हाई वी नीड अ टम्बलर व्हिच मस्ट। हाँ मैम टम्बलर को क्लोथ के अंदर रख के उसके अंदर पानी डालेंगे तो हो सकता है क्या? उस कपड़े में तो पानी नहीं रुकेगा ना बेटा। तुमने देखा होगा कि कई बार आजकल तो जो है वो फिल्टर्स अवेलेबल रहते हैं, नहीं तो पानी को छानने के लिए कपड़े का ही यूज करते हैं अभी भी। यस मैम, हाँ, यस मैम, उसमें पानी यस मैम। नहीं तो आप उसमें लेके पानी पी सकते हो, और पीस ऑफ क्लॉथ में पानी लेके पानी पी सकते हो। नो मैम, लीक हाँ कर जाएगा मैम, पानी। हाँ यस, तो दैट्स व्हाई। मैम क्लोथ में मैम छोटे छोटे वो रहते हैं मैम, हाँ पोर्स रहते हैं, Correct. पोर्स रहते हैं तो वो पूरा होल्ड नहीं कर सकता है। यस, सो और इवन वी कैन नॉट मेक इट मैम मैम क्लॉथ के टम्बलर से हमें पानी पीने में भी बहुत मुश्किल आएगी, जैसे हम उसको मुंह में ऐसे डाल नहीं पाएंगे। यस, पेपर से भी नहीं बना सकते उस टम्बलर को, राइट? पेपर से बना मैम वो पाते? गीला भी हो जाएगा। हाँ, गली जाएगा। मैम अगर वो गीला हो जाएगा। टम्बलर को मैं पेपर से बनाएंगे तो वो पूरा गीला हो जाएगा, फट जाएगा बीच में से। Okay, so that's why here it is written beta कि we also keep in mind that we generally use a tumbler to keep a liquid, right? कोई भी लिक्विड चीज या वाटर रखने के लिए हम उसे यूज करते हैं, so therefore would it not be silly? Yes, it will be silly if we were to make a tumbler out of cloth, right? So what we need for a tumbler is, अगर हमको टम्बलर बनाना है, so what do we need? Either it may be of glass, it may be of plastic, it can be of metal or other such material that will hold water, है ना? ऐसा कोई हमको ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा जो वाटर को होल्ड करके रख सकता है या लिक्विड को होल्ड करके रख सकता है, जिससे लिक्विड फैले नहीं। अच्छा, ये तो हुआ उसका मटेरियल, एज वेल एज उसका शेप और साइज भी देखना पड़ेगा। हम ग्लास में या टम्बलर से पानी पीते हैं, हम क्यों प्लेट में पानी नहीं पीते? बताओ। मैम वो स्टोर ही नहीं कर पाएगा। मैम क्योंकि उसका जो साइज रहता है वो छोटा रहता है और उसमें ज्यादा पानी भरेंगे तो वो ऊपर से पूरा बहने लग जाएगा। मैम प्लेट इज नॉट कैंडल। मैम हमें प्लेट के सारे कॉर्नर्स पे ध्यान भी देना होता है। अगर हमने सिर्फ एक कॉर्नर से पकड़ा तो दूसरे कॉर्नर से जल्दी से गिर सकता है। प्लेट क्या होती है बेटा? फ्लैट होती है ना? उसकी हाइट, उसकी डेप्थ ज्यादा नहीं होती है, तो पानी पूरा ऐसा फैला हुआ रहेगा, और अगर हम उसमें पानी रखेंगे या पीने जाएंगे तो वो धुलेगा, है ना? तो you can see this picture here, she is trying to keep the water in this piece of cloth, you can see। तो देखो क्या हो रहा है, पानी इसमें से बाहर आ रहा है ना? सो हाउ डू वी डिसाइड कि कोई भी ऑब्जेक्ट किस मटेरियल से बनेगा? तो ये डिपेंड करता है कि उस ऑब्जेक्ट का यूज क्या है। टम्बलर का यूज क्या है? टम्बलर वी आर यूजिंग फॉर कीपिंग लिक्विड मटेरियल, तो ऐसा मटेरियल यूज करना पड़ेगा जिसमें कि हम इजीली लिक्विड को रख सके, जो इजीली लिक्विड को होल्ड कर सके, उसमें से वो फैले नहीं, बाहर डुले नहीं और लीक ना हो बाहर से,
जो उसका वेटनेस है, जो गीला है, वो ना आए बाहर, है ना। तो ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो देखो इज ट्राइंग टू ईट piece of cloth, so it is coming out of it. Now after this sweet cherry, yes, मैम We हाँ, see then we choose a material to make an object depending on its properties and the purpose yes, for which the object is to be used. So what are all the properties of material that would be important for their usage? Some properties are discussed here. yes, है ना। So how do we decide कि which material should be taken to make an object? तो here are some properties. अब अलग अलग प्रॉपर्टीज है, जैसे अभी हमने वाटर को होल्ड करने के लिए देखा कि टम्बलर इट शुड बी आइदर मेड अप विथ ग्लास, प्लास्टिक और वुड लाइक दिस, है ना बेटा। वैसे तो या कोई भी इस तरह से हार्ड मटेरियल। अब अगर हम ग्लास को गोल्ड का बनाने जाएंगे तो क्या गोल्ड का ग्लास होता है, हम बनाते हैं यूजुअली, डू वी यूज No. टम्बलर, डू वी मेक इट फ्रॉम गोल्ड? क्यों गोल्ड के इसमें रखेंगे तो स्टील भी से बनता है नो मैम। यूजुअली ग्लास। क्यों नहीं रखते हम यूजुअली, व्हाई डोंट वी यूज द गोल्ड टम्बलर? मैम क्योंकि वो बहुत कॉस्टली होता है। यस एग्जैक्टली, मैम वो और वो बहुत बहुत, हैवी भी हो जाएगा। हाँ क्या हो जाएगा? कोई से उठा के ले जा हैवी, सकता है। मैम हैवी हो जाएगा। हेवी तो नहीं हो जाएगा बेटा, क्योंकि दैट इज अ मेटल, इतना हैवी नहीं होगा, लेकिन उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा हमारे लिए, राइट, है ना। तो और हमें सिर्फ घर में एक टम्बलर रख के काम होता है क्या? नो, वी नीड मेनी। और उसके लिए अगर हम Yes, ग्लास, ma'am. है ना, तो ग्लास, प्लास्टिक और एनी अदर मेटल, ये हमको इजीली अवेलेबल भी होते हैं, इसकी कॉस्ट भी कम होती है, जो हमारा पर्पस है वो भी फुलफिल होता है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए हम मटेरियल इस तरह से सिलेक्ट करते हैं जो इजीली अवेलेबल भी हो, जो जिसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा भी ना हो, जिसका अपीयरेंस भी गुड हो, कहीं आराम से वो रखा जा सके, है ना, जिसको रखने में आसानी हो, होल्ड करने में आसानी हो, उसमें जो भी चीज हम रख रहे हैं या जिस पर्पस के लिए बना रहे हैं वो पर्पस फुलफिल होना चाहिए। सिमिलरली एज वी यूज द tumbler for keeping water or liquid thing, so we don't can we cook some vegetable in that tumbler, or can we make curry in that tumbler? No. No, why not? नो मैम। क्योंकि क्यों उसकी नहीं बना सकते क्वांटिटी हो भी आप? बहुत कम होती है। मैम क्वांटिटी कम रहती है। यस, और टम्बलर की और क्या रहता है? मैम जैसे कुकर में बनाएंगे तो मैम, मैम वो उस मैम उसकी हाइट small भी होता ज्यादा है। रहती है और मैम क्वांटिटी भी बहुत ज्यादा रहती है उस कुकर अच्छा, में। मतलब उसका साइज और ज्यादा होता है, बड़ा होता है कुकर का इसलिए, पर टम्बलर का साइज छोटा होता है, ओके ठीक है। और क्या प्रॉब्लम आएगी अगर हम टम्बलर में बनाने जाएंगे? मैम अगर उसमें हम जो भी मैम वो बनाएंगे गैस तो वो बहुत स्टोव कम पे मैम बनेगा। अच्छा वो नहीं रहेगा। गैस तो नहीं वो लगता है। मैम मैम और उसमें उसमें बहुत अपन जो सारी भी चीजें बनाएंगे डलती तो है और मैम उसमें बहुत सारी चीजें डालेंगे तो फैल जाएगी। हाँ, वो जल भी जाएगा। और मैम अगर उसमें मैम हम कुछ बनाने जाएंगे तो वो बहुत कम बनेगा। हाँ, और एल्यूमिनियम से जनरली हमारे घरों में एल्यूमिनियम की कढ़ाइयाँ होती है, राइट, उसमें हम क्या, या आयरन की होती है, ओल्ड एज में आयरन की होती थी, तो इट्स द बेस्ट वे टू यूज आयरन कढ़ाई, क्योंकि उससे हमको आयरन भी मिलता है खाने में। तो वी शुड यूज द मटेरियल्स विच आर सुटेबल फॉर दैट ऑब्जेक्ट, है ना। तो ये मैम अलग पर अलग क्वेश्चन, यस मैम बेटा। आयरन वाली में तो मैम वो रस्ट लग जाता है। नहीं, तो वी शुड क्लीन इट प्रॉपरली, वी शुड मेंटेन दैट प्रॉपरली, देन इट विल नॉट, है ना। Okay, so here why I am asking this type of questions to you children, because we are going to study the properties of materials. What different properties are there with materials, and which property is suitable for which object, according to that we make it. Similarly, जैसे बेटा हम टम्बलर बनाने के लिए गोल्ड का यूज नहीं कर सकते हैं, वैसे ही हम
जो ऑर्नामेंट्स बनाना होता है, जो ज्वेलरी बनानी होती है, उसमें भी हम इन चीजों का यूज नहीं करते। हम स्टील या इसकी ज्वेलरी नहीं बनाते, राइट, ऑर्नामेंट्स नहीं बनाते। तो हर चीज का अपनी जगह पे अपना यूज है। सो दैट्स व्हाई गोल्ड इज यूज टू मेक ऑर्नामेंट्स, राइट, बट गोल्ड कैन नॉट बी यूज टू मेक लाइक टम्बलर। Steel can be used to make tumbler, but steel cannot be used to make ornaments, right? समझ में आ रही है बात? Yes, ma'am. Okay, मैम just see. मैम बहुत सारे ये मंदिर में मैम लोग गोल्ड का भी यूज करते हैं। वो बेटा बहुत पुराने जमाने में होता था, जो बहुत रिच लोग होते थे उनके पास कुछ ऐसे रहता था, लेकिन नाउअडेज तो वी डोंट यूज इट। हम इतना कोई भी नहीं अफोर्ड कर सकते हैं उतना लेना, और वो सेफ भी नहीं है। मान लिया हम कर भी सकते हैं, किसी को पता चल गया कि हमारे घर में 10 टम्बलर्स हैं गोल्ड के, तो क्या होगा? चोरों को पता लग गया तो दिक्कत हो जाएगी, राइट? इट इज नॉट सेफ। तो हमको ये सारी चीजों को भी तो ध्यान रखना है ना। यस और नो? यस मैम। Yes, ma'am. यस, ओके। यस हाँ, मैम। तो आप मेनली ये बात समझो कि कोई भी मटेरियल किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाने में जब हम यूज करते हैं तो हमको किन किन बातों का ध्यान रखना होता है कि वो ऑब्जेक्ट जो है उसका पर्पस क्या है, इसलिए हमको उस तरह से उस मटेरियल को सिलेक्ट करना होता है। तो कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज हैं? सो लेट्स गो थ्रू द प्रॉपर्टीज। सो द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज अपीयरेंस। सो जस्ट रीड इट, चेरी। Yes, ma'am. Appearance. Materials usually look different from each other. Wood looks very different from iron. Iron appears different from copper or aluminium. At the same time, there may be some similarities between iron, copper, and aluminium that are not there in wood. यस, वेट, अपीयरेंस। अपीयरेंस तो बेटा अलग अलग होना ही चाहिए, अदरवाइज हाउ विल वी आइडेंटिफाई देम, है ना? हम सब लोग अलग अलग दिखते हैं ना, तो तभी हम एक दूसरे को पहचान पाते हैं कि ये है, ये है। इसी तरह से जो मटेरियल्स है दे आल्सो लुक डिफरेंट। अगर एक जैसे ही सब दिखने लग जाएंगे तो हम पता ही नहीं लगा पाएंगे कि क्या आयरन है, क्या एल्यूमिनियम है, क्या कॉपर है, राइट, क्या वुड है। सब अलग अलग दिखते हैं, तो वी कैन आइडेंटिफाई। सो दिस इज द अपीयरेंस। Then activity 3, Pranav, now you read activity 3. मैम हाँ, Excuse me, ma'am. yes बेटा। मैम डाउट है। हाँ बोलो। मैम अपीयरेंस क्या होता लुक, कैसे दिखते हैं, है ना? मैम एक ओके, डाउट है। है? मैम ओके एक मैम। डाउट हाँ बोलो। मैम जो ट्रम्बलर रहते हैं वो सारे एक हम्म, जैसे क्यों होते हैं? एक जैसे तो नहीं होते, उनका भी शेप और साइज अलग होता है। कुछ डिजाइन ये देखो, दिस इज कॉल्ड टम्बलर इन ओके दिस मैम। पिक्चर, यू कैन सी, है ना? जिसको हम अपनी लैंग्वेज में जनरली हम ग्लास वर्ड यूज करते हैं, जो कि सही नहीं है। गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, तो ये ग्लास, जनरली ग्लास का मीनिंग तो कांच होता है, लेकिन हम अपनी बोलचाल की भाषा में यही बोलते हैं ना, एक ग्लास पानी देना। तो दिस इज कॉल्ड, ये व्हाटएवर शी इज होल्डिंग इन हर हैंड, दिस इज कॉल्ड टम्बलर। ओके, हाँ मैम टम्बलर्स के भी अलग अलग शेप होते हैं। बिल्कुल, शेप भी अलग होते हैं, साइज भी कई बार अलग अलग होते हैं, और ये भी स्टील से भी बने हुए होते हैं, सिल्वर के भी होते हैं, और यस मैम। ग्लास मैम मेरे घर में एक ग्लास का एक मैम जग है, तो मैम हाँ उसमें भी बहुत सारे वो बने हुए हैं मैम, हाँ पैटर्न्स है। हाँ, तो दैट इज, बट मटेरियल इज सेम ना। जनरली स्टील के ग्लास मैम मेरे टम्बलर्स घर यूज पे होते कॉपर हैं, का ग्लास के होते हैं। हाँ, यस बेटा, मैम कॉपर के भी होते हैं। कॉपर के भी होते हैं, यस, कॉपर के भी होते हैं, है ना? ओके, सो एक्टिविटी 3, प्रणव, यू स्टार्ट रीडिंग बेटा। Small pieces of different materials. Paper, cardboard, wood, copper wire, aluminium, sheet, chalk, do मैम any आपकी of आवाज this? अच्छे से नहीं आ रही। मैम आवाज अच्छे से नहीं आ वेट ना रही बेटा, इट इज विजिबल ऑन स्क्रीन। हाँ ओके, आप स्क्रीन पे ध्यान दो, मेरा कर्सर भी वहां पे चल रहा है, आप उसको बोलने तो दो थोड़ा सा। ओके,
हाँ, yes प्रणव, कंटिन्यू बेटा. Do any of these still shiny separate the Yes, wait. shiny materials into a group? Material. Yes, wait. See children, collect small pieces of different materials, है ना. आप कुछ अलग अलग materials के कुछ पीस रख लेना, like paper, cardboard, wood, copper wire, aluminium sheet, chalk. Out of this, इसमें से कुछ materials ऐसे होंगे जो shine करते हैं. इसमें से कौन shine करता है? Can you tell me? चमक, कौन चमकता है? Ma'am, copper and silver. Ma'am, copper wire. Copper wire. Yes. Aluminium sheet also. Yes, ma'am. पेपर शाइन करता है क्या? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. Paper shiny. No, ma'am. Okay. No, ma'am. So we have No, ma'am. the shiny materials into groups. Yes. Now observe as. Yes, Pranav. Now observe as the teacher cuts each material into two pieces and look at freshly cut Surface. हाँ. अच्छा. Okay. I think Pranav नेटवर्क इशू आ रहा है. प्रणव की वॉइस नहीं आ पा रही है. वेदांश, यू कंटिन्यू. Yes, ma'am. वेदांश, you start reading from now. Observe. अच्छा, मनस्व पढ़ेगा. तो आफ्टर वेदांश. Yes, ma'am. मनस्व should read after वेदांश. वेदांश, you start reading from now. Observe as. Yes, ma'am. मैम बुक है तो मैम बुक से पढ़ लूँ. बिल्कुल बिल्कुल, आपको स्क्रीन पे भी क्लियरली दिख रहा है, आप पढ़ सकते हो स्क्रीन Yes, से. ma'am. मैम स्क्रीन से ही पढ़ लेता. Now observe as the teacher cuts each material into two pieces and look at the freshly cut surface. Figure Yes. 4.3. What do you notice? Does the freshly cut surface of some of these materials appear shiny? Include this object also in the group of shiny materials. Do you notice such a shiny or luster in the other materials? Cut them anyway. Wait बेटा. Wait. लस्ट्रस मटेरियल और शाइनी मटेरियल बोथ आर द सेम. दोनों का मीनिंग एक ही होता है. शाइनी बोले या लस्ट्रस बोले, है ना. ये ध्यान रखना, बिकॉज दिस वर्ड विल बी यूज्ड इन क्वेश्चंस आल्सो. मैम डाउट. हाँ, बोलो. मैम लस्टर्स का मीनिंग क्या होता है? वही तो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ बेटा. यू लिसन केयरफुली. दैट ओनली शाइनिंग, है ना, जो शाइन करता है. लाइक गोल्ड, एल्यूमिनियम शीट, कॉपर, ये सब क्या होते हैं, इसमें शाइन होती है ना. तो शाइनी बोले या लस्ट्रस बोले, दैट इज द सेम थिंग. ओके ओके. यस, कंटिन्यू रीडिंग बेटा. Yes, ma'am. Cut them anyway as you can. Repeat this in the class with as many material as possible and make a list of those with and without luster. Instead of cutting, you can rub the surface of material with sandpaper to see if it has luster. ये you can see one pipe is here. It is cut just from here, and then this surface, is it also lustrous or shining? Yes. अगर ये शाइनी है तो ये जो सरफेस है ये भी क्या होगी, शाइनी होगी, और इट विल हैव लस्टर. ओके. और जिसमें लस्टर होती है, दैट टाइप ऑफ मटेरियल्स आर नोन एज लस्ट्रस मटेरियल. यस. Manasva, now you read from here materials that have. My cursor must be shown there. यहाँ से पढ़ो बेटा. Materials have such lusters are usually metals, iron, copper, aluminium, and gold.
are examples of metals. Some metals often lose their shine and appear dull because of the action of air and moisture and on them. We therefore notice the luster only on their freshly Their mm, cut surface. cut surface when you visit an iron smith or a workshop. Looks look out for freshly cut surface of metals rods to see if they have luster. Breaks Yes, wait, है ना, materials, wait, materials that have luster are usually metals. जनरली जो मेटल्स होती है ना बेटा, लाइक आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड, इसमें क्या होती है, लस्टर होती है, मीन्स शाइन होती है। लेकिन इसमें से कुछ मेटल जो है उनकी शाइन कई बार हमको नहीं दिखती है, दे अपीयर डल, वो डल दिखते हैं। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर जो है एयर में, एयर और मॉइस्चर का उसके ऊपर रिएक्शन होता है। जैसे लाइक आयरन, अभी समवन वाज सेइंग ना कि उसमें रस्ट हो जाता है आयरन में, तो दैट्स व्हाई। क्यों होता है रस्ट? आयरन इज मेटल, उसमें रस्ट क्यों आ जाता है बेटा? बिकॉज ऑफ द रिएक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर। तो इसके कारण वो क्या हो जाती है, जो उसकी शाइन है, जो लस्टर है, वो डल हो जाता है, वो कम हो जाता है, उनकी शाइन चली जाती है, दे लूज देयर शाइन, है ना, बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ एयर एंड मॉइस्चर ऑन देम। इवन वी कैन सी द सेम ऑन कॉपर आल्सो। कॉपर के यूटेंसिल्स कभी आपके घर में होंगे या कुछ होगा तो आपने देखा होगा कि कॉपर की चीजों पर भी उसकी शाइन धीरे धीरे डल हो जाती है, या फिर वो ग्रीन ग्रीन सी कुछ लेयर आ जाती है ना। सो दिस टाइप, यस मैम। दिस इज मैम मेरा ये जो फिजिट स्पिनर है मैम, इसमें भी यहाँ पे रस्ट लग गया है क्योंकि मैम ये भी मेटल का है। हाँ एग्जैक्टली, है ना। मेरे तो पास भी जब एक फिजिट उसके स्पिनर ऊपर एयर और है, मॉइस्चर की रिएक्शन होती है तो क्या होता है, दे लूज देयर शाइन। तो इसलिए हम जो है इनकी लस्टर को कब देख सकते हैं, कब नोटिस कर सकते हैं अच्छे से, जब व्हेन वी कट इट, तो वो फ्रेश होगा। क्योंकि वो जो जब कट करेंगे तो जब बिना कट हुआ पार्ट रहेगा उस पे वाटर और एयर का एक्शन नहीं हुआ हुआ रहेगा, इसलिए हमको वो क्या दिखेंगे, शाइनी दिखेंगे, लस्टर दिखेंगे। सो यू कैन विजिट व्हेन टॉप ऑफ एन आयरन स्मिथ। हाँ मैम, जब लस्टर चला जाता है किसी भी मेटल या किसी चीज से, तो मैम उसको क्या बोलते हैं? कुछ नहीं, वो डल हो जाता है ना, और रस्ट लग जाता है, जिसमें जैसे लाइक आयरन पे रस्ट हो जाता है ना, जिसको हम बोलते हैं लोहे पे जंग लग गया, राइट। हाँ, तो ये है एक इसमें लस्ट्रस। तो हमने अभी तक टू प्रॉपर्टीज we have discussed today. One is appearance and the second one is luster, means shine. Okay, ये दो प्रॉपर्टीज देखिए। Now for next class, before attending the next class children, you should go through these properties like hardness और भी जो है soluble, insoluble, whatever is given. मैम अटेंडेंस, अटेंडेंस अभी मैं वापस आकर ले रही हूँ बेटा, अभी वेट करो, मुझे लेट मी कम बैक टू द मीटिंग। Let me complete first. As I am telling you कि before attending the class you should read this chapter. I think now every one of you must be having the book now. सबके पास बुक होगी, तो आप अब ये जो है अपनी बुक चैप्टर रीड करके रखना, है ना। I am back here in the meeting. Yes children, I took the attendance. Now I can see only 20 are there. Why 2 have left? Because of network issue. Until teacher is not instructing, you should not leave the class. Even at the end of the class, I can take your attendance. ठीक है? तो आपकी अटेंडेंस आपको पता भी नहीं चलेगा और 2-3 बार हो जाएगी। तो be attentive in the class, be alert, and whatever your doubts are there, still I am getting कि आप सब लोग अपना माइक अनम्यूट कर लेते हो। So don't unmute yourself till it is not asked, है ना। That's why we make monitor ना बेटा, तो मॉनिटर ध्यान रखें, ओके। अपनी क्लास फिर इजीली कंडक्ट हो पाएगी, क्योंकि किसी का भी माइक ऑन होने से क्या होता है, आवाज फिर प्रॉपरली नहीं आ पाती है, ओके। अब नेक्स्ट क्लास से पहले रीड द चैप्टर एट होम, देन व्हाटएवर वी विल डिस्कस you will get it easily. Okay, so till then take care of yourself. Okay, Vedansh, is there any problem? क्या हुआ बेटा, सिर पे हाथ क्यों लगा रहे हो?
Feeling tired? No? Are you okay? Yes, ma'am. Okay, beta. Okay, all of you take care of yourself. Be happy and healthy. Sai Ram. Thank you, ma'am. Sarah ma'am, bye. Saira ma'am. Can I leave? Bye, beta. Now you can. Yes, yes, you can leave the meeting. मैम लीव Yes, कर ma'am. ले. हाँ बेटा, you can leave the meeting. Saira ma'am. Sai Ram.